अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, जिसे कि आम ज़बान में ऑल भी कहा जाता है। हमल में प्लेसेंटा बहुत ही अहम रोल अदा करता है। पहली बात जो कि प्लेसेंटा के बारे में मशहूर है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा का ताल्लुक लड़का और लड़की से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेसेंटा जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, अगर आम ज़बान में बताया जाए तो एक ये गोश्त का लोथड़ा होता है जो कि प्लेट नुमा होता है। इसका जो एक हिस्सा होता है वो मदर के साथ अटैच होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो फीटल सरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फीटस के साथ अटैच होता है एक रस्सी के थ्रू, जिसे कि अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, ये पैदाइश के वक्त जो होती है 1 से 1.5 इंच तक बच्चे के साथ रहती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चे से अलहदा नहीं किया गया। सेम इसी तरह प्लेसेंटा बच्चे के साथ माँ के टमी में मौजूद होता है। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के दरमियान एज एक बैरियर काम करता है, जिसमें जो माँ के खून के ज़रिए उसके तक न्यूट्रिएंट्स खून वगैरह पहुँचता है। और इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो बच्चे को ग्रो करने में भी मदद करता है। और प्लेसेंटा जो होता है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बेबी के, वो भी खून के ज़रिए जिस्म से दूर ले जाता है। ये आपको पता चल गया कि प्लेसेंटा होता क्या है और इसका क्या काम क्या होता है। अब अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखें तो उसके ऊपर मेंशन होगा कि प्लेसेंटा इंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल एंड प्रीविया। आज अपनी वीडियो में बात करेंगे इन टाइप्स के बारे में कि ये टाइप्स क्या होती हैं, इनका क्या ताल्लुक है। सबसे पहले प्लेसेंटा इंटीरियर। अगर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के आगे की तरफ यानी कि आपकी टमी के साथ अटैच है तो इसे कहेंगे प्लेसेंटा इंटीरियर। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह अगर जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की बैक साइड पे यानी कि आपके कमर वाली साइड पे अटैच है तो इसे कहेंगे प्लेसेंटा पोस्टीरियर। अगर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के ऊपर की तरफ अटैच है, या यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं फंडस। इसे कहेंगे फिर फंडल प्लेसेंटा या टॉप प्लेसेंटा। ये भी जो होता है वो नॉर्मल पोजीशन में आता है। अब आपने नॉर्मल देख ली है, उस हिसाब से अब नॉर्मल के बारे में बात की जाएगी। आगे पीछे और ऊपर की बात हो गई है। अगर यही प्लेसेंटा जो है वो आपका नीचे की तरफ हो, जैसा कि आप तस्वीर नंबर 3 में देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसके मुख्तलिफ इकसाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 2। जो फर्स्ट कंडीशन होती है इसमें यह होता है कि प्लेसेंटा पार्शियली थोड़ा सा जो है ना वो सर्वेक्स के मुंह के पास होता है। जो सेकंड कंडीशन है उसमें यह होता है कि उसने आधा कवर जो है ना सर्वेक्स का मुंह वो कवर किया होता है। और जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें फुली कवर किया होता है। तो ये भी एक ये इसमें जो होता है ना ये क्रिटिकल प्रेगनेंसी में आ जाता है। और कुछ ख़वातीन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें शुरू में तो प्लेसेंटा नीचे होता है, लेकिन 7 मंथ के साथ साथ उनका प्लेसेंटा भी ऊपर जाना शुरू हो सकता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग भी रह सकती है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से आपको जो है ना आम रूटीन के काम जैसे कि वज़न उठाना, सीढ़ियाँ, सफ़र वगैरह और इंटरकोर्स से भी मना किया जाता है। प्लेसेंटा जो प्रीविया है, अगर इसकी कंडीशन 3 वाली ही अपनी मेंटेन रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो आपकी जो डिलीवरी है वो थ्रू सी सेक्शन होगी, नॉर्मल के चांस ही नहीं होते। आगे बात करेंगे प्लेसेंटा अब्रप्शन के बारे में। आपने पीछे देख लिया कि नॉर्मल प्लेसेंटा क्या होता है। जो नॉर्मल प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के साथ आके ऐसे अच्छे से अटैच हो जाता है, ठीक है। वो कहीं भी अटैच होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्रंटल वगैरह पे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि प्लेसेंटा जो है वो शुरू में आके अटैच तो हो जाता है ऐसे करके, लेकिन थोड़ी सी जगह से वो अटैच नहीं होता। और या फिर पूरी कंप्लीटली तो वो अटैच होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है तो प्लेसेंटा आहिस्ता आहिस्ता ना यूट्रस से अलग होना शुरू हो जाता है। अब जब प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अलग होना शुरू हो गया तो बेबी है वो ग्रो कैसे करेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगी। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन कहते हैं जो जो थोड़ी स्पेस अगर छोड़े, प्लेसेंटा थोड़ी सी अपनी स्पेस छोड़े तो उसको जो है वो मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो कम्प्लीटली अलहदा हो गया, मदर से उसका न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इस केस में जो है वो फिर एमरजेंसी आपको डिलीवर करवाना पड़ता है बेबी। और इसमें मोस्टली जो है वो सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। प्लेसेंटा अब्रप्शियो की वजह से आपको इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग रह सकती है। प्लेसेंटा अब्रप्शियो की वजह जो होती है वो हाई बीपी हो सकता है, आपको अचानक कोई चोट लग सकती है। इसके अलावा नेचुरली अगर आपका कोई प्रेगनेंसी हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से भी जो प्लेसेंटा है वो डी अटैच होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा एक्रीटा। आपने एक कंडीशन पढ़ ली कि जिसमें जो है वो प्लेसेंटा एक अलग हो जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें जो प्लेसेंटा है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा जो है ना वो यूट्रस की वाल में ग्रो कर जाता है। इधर यूट्रस की वाल जो दिखाई गई हैं उनको ज़रा
फिल कर दिया और इधर ज़रा वो खुला में रख दिया ताकि आपको समझ आ सके। इसमें जो प्लेसेंटा होता है ना, ये प्लेसेंटा बना है और बन के यूट्रस की वाल के अंदर चला गया है। ठीक है, ये भी आगे से काफ़ी इकसाम का होता है, काफ़ी नहीं, चलो 3 इकसाम का होता है। तो ये एक लेयर के अंदर जाता है, या फिर ये हो जाता है कि ये 2 से लेयर के अंदर चला गया है, यूट्रस के अंदर ज़्यादा चला गया है। तो ऐसी कंडीशन को प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। और जो ये प्लेसेंटा होता है ना, ये भी काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है, इसके भी प्रेगनेंसी है वो क्रिटिकल होती है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपकी ठीक चलती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर ये प्लेसेंटा आपका नहीं निकालता, नॉर्मली नहीं निकालता, तो इसमें निकालने के लिए आपकी यूट्रस भी निकालनी पड़ती है ना। ये पिक में प्लेसेंटा क्रीटा दिखाया गया है जो कि यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है। इसको आम जबान में जो जड़ वाली ऑल या जड़ वाला प्लेसेंटा है, इसे ही कहा जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि आपने अपना बेबी डिलीवर कर दिया, चाहे वो सी सेक्शन के थ्रू किया है या आपने वजाइनली डिलीवर किया है। आपका प्लेसेंटा तो आपका निकल आया है, लेकिन उसके जो कुछ पीसीज हैं वो यूट्रस में रह गए हैं और डॉक्टर को पता नहीं चला कि आपके पीसीज रह गए हैं। तो इस तरह के जो कंडीशन होती है, ये भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक होती है। इसको कहेंगे रिटेन प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा के जो कुछ पीसीज हैं वो यूट्रस में रह गए हैं। इसकी वजह से आपको स्वेयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद होगी जब तक ये प्लेसेंटा जो कि पीसीज हैं उनको रिमूव ना किया जाए। अब यकीनन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं। एक तो जितनी भी पूरी टाइप्स है वो सारी टाइप्स जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट करके आपकी डॉक्टर आपको बता सकती हैं। अगर ना भी पता चले तो कुछ सिम्टम है, जैसे कि आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए, या आपका बीपी हाई हो जाए, या आपके पेट में दर्द हो, या आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो। ये जो तमाम रिलेटेड होता है, ये ज़रूरी नहीं कि प्लेसेंटा से रिलेटेड हो, लेकिन इन तमाम कंडीशंस ने में के आपने अपनी डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना है और एमरजेंसी अपने डॉक्टर के विज़िट करना है। मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो, कोई जानकारी मिली हो, तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल टॉक अबाउट हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।